96 श्री बजरंग रामलीला समिति कटरा सरोई द्वारा रामलीला कलाकारों को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRV न्यूज। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के 96 क्षेत्र के कटरा सरोई में श्री बजरंग रामलीला समिति द्वारा इस रामलीला मंच पर सुंदर अभिनय पाठ करने वाले सभी क्षेत्रीय कलाकारों को मेडल द्वारा सम्मानित किया। श्री बजरंग रामलीला समिति ने सबसे अच्छा अभिनय पाठ करने वाले 4 लोगों को मेडल तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार निशांत मिश्रा, द्वितीय पुरस्कार भोले मिश्रा, तृतीय पुरस्कार प्रांजल मौर्य, चतुर्थ पुरस्कार आयुष मिश्रा तथा शुभम तिवारी को दिया गया। श्री बजरंग रामलीला समिति ने समिति में सहयोग करने वाले लोगों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। श्री बजरंग रामलीला समिति में संरक्षक ग्राम प्रधान रायपुर तथा 96 प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी जी की देखरेख में रामलीला सकुशल संपन्न हुआ था। आज सोमवार को कटरा सरोई हनुमान मंदिर में सभी कलाकारों, समिति में सहयोग करने तथा कुछ सम्मानित ग्राम प्रधान सचिव को भी अंग वस्त्र मिष्ठान देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रायपुर संतोष तिवारी, ग्राम प्रधान शिवलखन बिंद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव, ग्राम प्रधान कौशलेश तिवारी, सचिव राजेश कुमार गौतम आदि सम्मानित जनता जनार्दन उपस्थित रहे। श्री बजरंग रामलीला समिति कटरा सरोई में निम्नलिखित सम्मानित लोगों के सहयोग से सकुशल संपन्न हुआ। संरक्षक बद्री प्रसाद पांडेय, माताजी यावन तिवारी, जयचंद तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, अकबाल नारायण मिश्र, दीनानाथ पांडेय, बड़ेलाल तिवारी, राजनारायण तिवारी, कुंवर नारायण मिश्र, लवकुश मिश्र, रामगोविंद मिश्र, सुनील विश्वकर्मा। तारांकन अध्यक्ष विंध्यवासिनी तिवारी, तारांकन उपाध्यक्ष अतुल मिश्र, नीलेश मिश्र, योगेश तिवारी, धीरज प्रत्नेश मिश्र, भोले मिश्र। तारांकन महामंत्री अनिल तिवारी, बऊ प्रवीण तिवारी, पंकज। तारांकन मंत्री प्रदीप तिवारी, आशु, राकेश मिश्रा, गुड्डू, राजू बिन, ठेकेदार पेंटर अतुल पांडे, नवनीत तिवारी। तारांकन कोषाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी। तारांकन डायरेक्टर राम सुचित तिवारी, अवधेश मिश्रा, दुर्गाकांत मिश्रा, गजेंद्र तिवारी, बबलू। तारांकन सज्जाकार शिवसागर पांडेय, स्वामी सेवक मिश्र, अनिल विश्वकर्मा। मंच व्यवस्थापक एवं प्रबंधन समिति जीत नारायण विश्वकर्मा, रविंद्रनाथ तिवारी, टुनटुन, मंगला मिश्र, अश्वनी कुमार मिश्र, विनोद तिवारी, धीरज तिवारी, हजारी बिंद, डॉक्टर शून्य राजेंद्र मौर्य, अंजनी कुमार मौर्य, तारकेश्वर तिवारी, रामचंद्र वर्मा। कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र तिवारी, मनोज तिवारी, राघवेंद्र तिवारी, राजू, राकेश पांडेय, उमेश मिश्र, विनय तिवारी, आशीष तिवारी, पवन तिवारी, भोले तिवारी, सुनील तिवारी, कैलाश मौर्य, राम सागर मौर्य, बंशी बिंद, राजलाल बिंद, राजाराम गुप्ता, शालिग्राम गुप्ता, दशरथ गुप्ता, लवकुश सरोज, राजेश वर्मा, शांति बिंद आदि है। श्री बजरंग रामलीला समिति के डायरेक्टर सेक्रेटरी श्री दुर्गाकांत मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि आप श्री अकबाल नारायण मिश्र जी, संरक्षक बजरंग रामलीला समिति। श्री माताजी यावन तिवारी जी, संरक्षक बजरंग रामलीला समिति। समझिए उंगली हाथ पीछे चला रेडी जी। क्या कार्यक्रम था आज बजरंग रामलीला समिति का सारे पदाधिकारियों एवं जो पात्र थे सबका सम्मान समारोह। कितने वर्षों से ये रामलीला चला रहा है? 1968। तो इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या उनके जो कलाकार हैं उनके भावनाओं को और जागृति करने के लिए प्रतिस्पर्धा बने, इसीलिए यह कार्यक्रम इस तरह से हम लोग पुरस्कार वितरण प्रारंभ किए हैं। ये 4 साल से चल रहा है। ये 5वां साल बहुत ही विस्तृत रूप में
यह पुरस्कार वितरण किया गया है। और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो हम पात्र खोजते थे कि एक दो पात्र नहीं, महिला नहीं बनना चाहते थे, अब सारे पात्रों में एक होड़ लगा है कि महिला हो या पुरुष हो, सम रूप से हम कार्य करेंगे। कैसे छोटे छोटे बच्चों को आप इतने अच्छे कलाकार के रूप में मंच पे उतारते नहीं, हैं? उनको सिखाते हैं, हमारे डायरेक्टर लोग हैं और मैं हूँ, सभी लोग बैठ करके उनको किस तरह से कैसे पाठ करना है, कहाँ किस लय में पाठ करना है, यह बताया जाता है। उनके साथ 1 महीने से परिश्रम होता है। इसके बाद फिर वो आकर के नवरात्र में मंचन करते हैं। कुछ बच्चे श्रेणीवार भी पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी, बच्चे तो सभी कार्य किए, बशर्ते उसमें से हमारे डायरेक्टर महोदय ने मिल करके 3 बच्चों को छांटा, 3 के जगह 4 बच्चे हो गए। तीसरा पुरस्कार तय भी नहीं हो पाया कि कौन ज्यादा अच्छा किया कौन कम किया, इसलिए 4 बच्चों को चुना गया। पूरा 10 दिवसीय रामलीला चला, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए होंगे, लेकिन उसमें से 3 को छांटना काफी कठिन रहा। बहुत कठिन, जबकि अपने सारे बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए। 3-4 के अलावा जो भी कलाकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यह कहना चाहेंगे कि वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा पाठ किए हैं। अब यह है कि चयन डायरेक्टर महोदय को 3 ही लोगों का करना था, तो ऐसी स्थिति में 3 का चयन तो उन्हें करना है। चयन के चलते यह नहीं है कि और लोग हमारे काम कम किए, पाठ 19 किए, सभी लोगों ने पाठ बहुत ज्यादा किए। परिचय बता दीजिए। संतोष कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान, संरक्षक श्री बजरंग रामलीला क्षेत्रवासी में सहभागी हो और रामलीला के मंचन में सम्मिलित हो। इससे संस्कार और रहन सहन का कई तरह से जो है इसमें आमूल परिवर्तन होगा। राम के आदर्श पर चलने की एक सीख मिलेगी, इसीलिए सभी लोगों को इसमें हर तरह से जुड़ना चाहिए। अवधेश नारायण मिश्र, बजरंग रामलीला समिति का डायरेक्टर, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। डायरेक्टर महोदय, आज यहाँ पे एक बैठक की गई जिसमें जो भी अभिनय कलाकार थे उनको पुरस्कृत किया गया, तो कितना कठिन था उनसे छांट पाना 3 लोगों को? देखिए, हमारे जितने कलाकार थे वो सब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए, लेकिन अच्छे में भी अच्छा चुनना एक डायरेक्टर के लिए, जो कि पूरे मंच का व्यवस्थापक होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी हमें निर्णय लेना होता है, तो हम लोग वरीयता देते हैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं और खासकर जो लेडीज पात्र का मंचन करते हैं, क्योंकि जिससे उनके अंदर ये भावना जागृत हो कि लेडीज या पुरुष से मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है जी, सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई या कौशल्या या जो भी मतलब लेडीज कलाकार है वो तैयार नहीं हो पाते, कैसे आप लोग उसको? सबसे पहले हम उनके गले का निरीक्षण करते हैं कि क्या इनका गला लेडीज गले में फिट हो रहा है कि नहीं, महिला पात्र में फिट हो रहा है कि नहीं। फिर उनको तैयार करते हैं, उस तरह की उनके अंदर भावना भरी जाती है कि आप जो है आज पिंटू या जो उनका अमुक नाम रहता है वो नहीं, बल्कि आप माता कौशल्या हैं, आपके अंदर कौशल्या का भाव आना चाहिए। इस भाव की प्रेरणा देकर हम उनसे मंचन कराते हैं। रामलीला का मंचन जो होता है, इससे आम जनमानस में क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को एक मानवता का संसार दिया था, एक मानवता का संदेश दिया था, वसुधैव कुटुम्बकम का। ये पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा निवास है। और हमारी भारत की संस्कृति एक ऐसी वैभवशाली संस्कृति है जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। तो हम लोग पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम के आदर्शों पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपने समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाए। जब एक कलाकार प्रभु राम, लक्ष्मण या सीता जो देवताओं का रूप लेकर के मंच पे आते हैं, उसके बावजूद जब रावण हो या अन्य कुंभकर्ण या हिरावण जैसे अभिनय करते हैं, तो उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? जब वो जिस कलाकार की भूमिका अदा करते हैं उस समय उनके अंदर वही भाव आ जाता है। यदि वे राम की भूमिका अदा करते हैं तो उस समय राम स्वरूप हो जाते हैं, और यदि वो रावण की भूमिका अदा करते हैं तो रावण के स्वरूप में हो जाते हैं।